एक्ट, एंटी रोलेट एक्ट मूवमेंट। लिखिएगा इसको, एंटी रोलेट एक्ट मूवमेंट। 1919 में रोलेट एक्ट आता है। ये रोलेट एक्ट याद कर लीजिएगा, रोलेट कमीशन बना था जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रोलेट। इसको नोट कर लीजिएगा, रोलेट आयोग बना था, ठीक है, रोलेट आयोग बना था जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रोलेट। रोलेट आयोग, इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रोलेट, ठीक है। इसमें जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, ठीक है, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी, वो अगर उसके तहत, ठीक है, इस एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता था विदाउट वारंट और ट्रायल। ये नोट कर लीजिएगा, बिना वकील दलील अपील का कानून जिसे कहा गया है, ठीक है, वारंट के बिना, बिना ट्रायल के, ठीक है, और तुम अपील भी नहीं कर सकते हो। लिख लेना ध्यान से, ना वारंट है आपके पास, ना आपको ट्रायल का मौका दिया जाएगा और ना आपको अपील का मौका दिया जाएगा। सरकार घर उठा के पटक देगी सीधे जेल में, ठीक है। जितने भी राजनीतिक, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, उनको अरेस्ट किया जा सकता था बिना वारंट के, बिना ट्रायल के, ठीक है, और कोई भी अपील के, जैसे बोला ना, बिना वकील दलील और अपील का कानून। यही तो कहा गया है, बिना वकील। क्यों वकील साहब, यही कहा गया है ना, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, इसको कहा गया है, ठीक है। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, अरेस्ट विदाउट वारंट, ट्रायल और नो कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। और वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली एंड प्रेस, ठीक है। युद्ध के समय जो, ठीक है, आजादी, ठीक है, जो बोलने की आजादी और संगठित होने की आजादी और प्रेस की आजादी पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो फिर से लगा दिए जाते हैं। वॉर टाइम, युद्ध के समय के सभी प्रतिबंध, ऐसे लिखिएगा हिंदी में, युद्ध के समय प्रतिबंध, युद्ध के समय के प्रतिबंध, युद्ध के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे प्रेस पे, ठीक है, और संगठित, यानी कि संगठित होने की आजादी या फिर बोलने की आजादी, ठीक है, जिसमें प्रेस भी आ जाएगा, प्रेस की आजादी पर, ठीक है, संगठित होने की आजादी, राइट टू असेंबली, कहीं पर एकत्रित संगठित होने की आजादी, ठीक है, या तो बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें प्रेस भी आ जाएगा, संगठित होने की आजादी, इन पर प्रतिबंध, युद्ध के समय के प्रतिबंध, जैसे जो युद्ध में लगे थे 1914 से 1918 के दौरान, वो फिर से लगा दिए जाते हैं रोलेट एक्ट के तहत, ठीक है। तो रोलेट एक्ट में आप ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी, अगर वो आपकी गैर कानूनी है, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, कोई पॉलिटिकल राजनेता करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, कहते हैं ना वारंट देंगे, ना ट्रायल देंगे और ना तुमको अपील का मौका देंगे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर कूद पड़ते हैं गांधी जी, ठीक है, इसको देखो क्या लिखा है, इट वॉज फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट, पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था। जरूर लिखो, ध्यान से लिखो, बिल्कुल, पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट, अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन, ठीक है। अखिल भारतीय, पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, ठीक है, जिसमें राष्ट्र के स्तर पर स्ट्राइक की गई, हड़ताल, नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में हड़ताल की गई, ठीक है। और इसमें क्या रखा, फास्टिंग, यानी कि व्रत, व्रत लिखिएगा इसकी स्ट्रेटजी में, व्रत रखे गए, प्रेइंग, प्रार्थनाएं की गई कि गौरव तुम सुधर जाओ, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक लॉज, कुछ विशेष कानून थे उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा का आंदोलन छेड़ा गया, उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा किया गया, सविनय अवज्ञा का आंदोलन छेड़ा गया, ठीक है।
सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक लॉज, कुछ विशेष कानून थे उनके खिलाफ सबने अवज्ञा कार्य किया गया, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक लॉज, तो क्या करते हैं आपसे पूछ लेंगे तो बताइएगा क्या, ठीक है। पहले लिखेंगे हाँ इसमें व्रत रखते थे, ठीक है। इस मूवमेंट में रोलेट वाला जो एंटी रोलेट एक्ट मूवमेंट था, ठीक है, इसमें व्रत रखा, गांधी जी ने कहा प्रार्थना करो उनके हृदय शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक लॉस थे, कुछ विशेष कानूनों का, ठीक है, उनका विरोध किया गया, डिसओबीडियंस उनको तोड़ा गया, ठीक है। इस मूवमेंट के इंपैक्ट में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को, ठीक है, दीर्घकालिक रूप से परमानेंटली एक जन आंदोलन बना दिया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इस आंदोलन ने, ठीक है, हमेशा के लिए एक जन आंदोलन बना लिया। लिखो, the Indian national movement was made the mass movement permanently. Indian national movement was transformed into the mass movement permanently, ठीक है। नेशनल मूवमेंट को, ठीक है, दीर्घकालिक यानी कि परमानेंटली हमेशा के लिए जन आंदोलन बना दिया गया, ठीक है। रोलेट एक्ट में इतना ही जानने की जरूरत है जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिए जान लेते हैं थोड़ा गांधी जी से स्पेसिफिक, ठीक है। इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसका हमने कारण पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट है, ठीक है, रॉलेट एक्ट का कानून है, जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों ने कहा था, हंटर कमेटी, ठीक है, जो हंटर कमेटी बनी थी उसमें जो है जनरल ओ डायर को सपोर्ट करते हैं सब लोग, उसकी वाहवाही करते हैं, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन भी हमने इसके कारण में पढ़ा था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, रोलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था इसमें जो है तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, ठीक है, तिलक स्वराज फंड बनाया गया है यहाँ पर, जो ओवर सब्सक्राइब हो गया था, तिलक स्वराज फंड, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, तिलक स्वराज हर फंड, ठीक है, बनाया गया था एक। और तिलक स्वराज कोष भी लिख लो भैया, हिंदी में भी तिलक स्वराज कोष, इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो लोग यहाँ पर, ठीक है। मिले सुर मेरा तुम्हारा फिर से। और केसरे हिंद का टाइटल, ठीक है, गांधी जी ने लौटा दिया था, लिखो, गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल इसी ही आंदोलन में लौटा दिया गया था, ठीक है। गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल इसी ही आंदोलन में लौटा देते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट मूवमेंट टिल नाउ, अभी तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मास मूवमेंट था, अभी तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, ठीक है, अभी तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आ जाओ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। पहले से हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा गांधी जी स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें देखा था हम लोगों ने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, ठीक है, नमक कानून को तोड़ा गया, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और दांडी मार्च भी हम लोगों ने पढ़ा था, कहां से, 12 मार्च से 6 अप्रैल, दांडी मार्च यानी कि दांडी से साबरमती आश्रम तक, साबरमती आश्रम तक, ठीक है, दांडी मार्च, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। इसमें देखिए गांधी जी से इंपॉर्टेंट क्या है, बोस जी ने दांडी मार्च को नेपोलियन के पेरिस मार्च से कंपेयर किया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी मार्च, गांधी जी के दांडी मार्च को नेपोलियन के पेरिस मार्च से कंपेयर किया है। आपसे पूछ लेंगे हु कंपेयर्ड द दांडी मार्च ऑफ गांधी जी टू नेपोलियन पेरिस मार्च, या फिर मुसोलियन के रोम मार्च से कंपेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट कर लो स्ट्रिक मार्क बना के, ठीक है। मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के पेरिस मार्च से इन्होंने ये वहां पर कंपेयर किया था, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर कंपेयर किया था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसी में आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेल सम्मेलन, हमने वहां पर भी पढ़ा था, यहाँ पर ही पढ़ते हैं फिर से, गोलमेल सम्मेलन, येलो नहीं मिल रहा है रोशन जी,
गोलमेल सम्मेलन, नहीं मिला ये लोग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 3 होती हैं 1930, 1931 और 1932 में, ठीक है। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे, गांधी जी पार्टिसिपेटेड ओनली इन सेकेंड आरटीसी, गांधी जी ने, लिखो, गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेल सम्मेलन पे पार्टिसिपेट किया था, वो भी असफल हो गया था। इट ऑल्सो फेल, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था जो असफल हो गया था। क्यों? क्योंकि कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट के क्वेश्चन पे, कम्युनल अवार्ड हमने आपको बताया था लीगल, अभी एक्ट वाले में अलग से पढ़ाएंगे हम। सांप्रदायिक पंचाट के सवाल पर, प्रश्न पर ये आंदोलन फेल हो गया था, एग्रीमेंट नहीं हो पाया था, फेल ड्यू टू द क्वेश्चंस ऑफ कम्युनल अवार्ड। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी असफल हो गया क्योंकि ये सांप्रदायिक पंचाट के प्रश्न पर यहाँ पर दोनों में डिसएग्रीमेंट हो जाता है। और आप पूछेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आ जाइए गांधी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों पढ़ ली। गांधी जी ने सिर्फ, कांग्रेस ने दूसरे में पार्टिसिपेट किया था, पहले और तीसरे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अब आ जाओ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट भी हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1931 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत सीडीएम यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने की बात कही गई थी, और दिल्ली पैक्ट भी इसे कहा गया है। पूरा गांधी इरविन पैक्ट जिप हम लोगों ने स्पेशल अलग से पढ़ा हुआ है मूवमेंट में, वहां पर अभी हम इसको यही जानेंगे, इतना ही डिटेल में, थोड़ा ब्रीफली, कि सीडीएम मूवमेंट को इसमें सस्पेंड कर दिया गया। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा गया। बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि इट इज एन पीक ऑफ गांधी जी पॉपुलरिटी, की गांधी जी की ये पॉपुलरिटी का क्लाइमैक्स है, ठीक है। गांधी जी की पॉपुलरिटी का ये क्लाइमैक्स है, इट इज एन क्लाइमैक्स ऑफ गांधी जी पॉपुलरिटी, ठीक है। गांधी जी की पॉपुलरिटी तो आप लोग समझते ही होंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश वाले, गांधी जी की पॉपुलरिटी का ये क्लाइमैक्स था, ठीक है। इट इज एन क्लाइमैक्स ऑफ गांधी जी, ठीक है, पॉपुलरिटी। गांधी जी की विश्वसनीयता आप लोग लिख दीजिए, गांधी जी की पॉपुलरिटी का ये चरम सीमा थी, ठीक है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कराची के 1931 के सेशन में इसको पास किया गया था, ठीक है। इसको यानी कि स्वीकृति मिली थी, अप्रूवल मिला था। ये वहां पर हम लोगों ने मूवमेंट वाले में पढ़ा है, ठीक है। स्वीकृति एक बार वहां जाकर रिवाइज करिएगा। एलन कैंपबेल ने कहा कि ये एक कंसोलेशन प्राइज है मात्र, और कुछ नहीं है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी को खाली एक सांत्वना दी गई है, सांत्वना पुरस्कार है, इट इज नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। एलन कैंपबेल कहते हैं, ठीक है, कि गांधी इरविन एग्रीमेंट पैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक सांत्वना पुरस्कार है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इतना ही जानिए गांधी से रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं पूना पैक्ट में, ठीक है। पूना पैक्ट में आ जाते हैं हम लोग। पूना पैक्ट 1932 में होता है, ठीक है। महात्मा गांधी जी और बी.आर. अंबेडकर जी के बीच में, इसमें जो 3 लोग मुख्य रोल प्ले करते हैं वो है मदन मोहन मालवीय, 3M लिख लीजिए, मदन मोहन मालवीय जी, यहाँ पर हमने 3M लिखा है, 3M मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। सी राजा गोपालाचार्य जी, ठीक है, सी राजा गोपालाचार्य जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो आप इसको MCR लिख लेंगे, MCR, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी, C फॉर सी राजा, MCR, C फॉर सी राजा गोपालाचार्य जी, ठीक है। R फॉर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इसके तहत, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास जो दलित वर्ग था उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसके तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। पृथक, आपको पहले भी पढ़ा है ये, पृथक निर्वाचन,
ठीक है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। एंड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, देखिए फिर क्या उसमें किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई, दलित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, रिजर्वेशन जो प्रांतीय विधानसभा है उसमें 71 से बढ़ाकर 148 सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। प्रांतीय विधानसभा में लिखेगा इंपैक्ट्स में, वहां पर प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से 148 कर दी गई। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, रिजर्व्ड सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस were increased from 71 to 148. ठीक है, in the provincial legislature reserved seats for the depressed classes were increased from the 71 to 148. प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए 71 से 148 सीटें अधिक रिजर्व कर दी गई। ठीक है, देखिए ऐसे यहां समझिएगा। और सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। लिखेगा 18% सीट्स वर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 18% सीटें सेंट्रल CLA में रिजर्व कर दी गई फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। 18% याद रखिएगा, 71 से 148 सीटें याद रखिएगा। ठीक है, आइए पूना फैक्ट के बाद आ जाते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ये अगस्त ऑफर आया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसी के विरोध में इन द रेजिस्टेंस ऑफ अगस्त ऑफर आया था 1940 में, हम डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। उसके ही विरोध में ये मूवमेंट इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू किया गया था। ठीक है, आपसे ये पूछेंगे, और आपसे पहला सत्याग्रही कौन था ये पूछेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में तो पहले थे विनोबा भावे जी और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, दूसरे थे पंडित, पहले थे विनोबा भावे जी, ठीक है, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसको ट्रिक बना के VJ याद कर लीजिएगा, VJ। ठीक है, VJ, विजय जी हैं हमारे यहाँ क्लास में। ठीक है, वैसे याद कर लीजिए VJ, V से विनोबा भावे, J से जवाहरलाल नेहरू, VJ। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले सत्याग्रही थे इसमें विनोबा भावे जी, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब आ जाइए क्विट इंडिया मूवमेंट पे। ठीक है, इसमें देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट पे, क्विट इंडिया मूवमेंट तो हम लोग उसे कारण पढ़ते, क्रॉप्स नहीं है, क्रिप्स है। सब खुश हो गए हैं कल हमारे सिलेक्शन के बाद, तो क्रिप्स को क्रॉप्स लिखे दे रहे हैं। ठीक है, हो जाता है, सभी लोग खुश होते हैं, भावुक हो जाते हैं। ठीक है, तो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मूवमेंट मिशन, क्रिप्स जो मिशन था उसकी असफलताओं के कारण ये मूवमेंट चलता है। पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे क्रिप्स मिशन भी आपको। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है, आप लोग क्रिप्स मिशन के असफल होने के कारण फियर ऑफ जैपनीज इन्वेजन, जापानी आक्रमण के खतरा भी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में। और क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन, ये याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जुलाई 1942 में पास होता है और इसको स्वीकृति मिलती है ग्वालियर टैंक 7 अगस्त 1942 में। ठीक है, इसका प्रस्ताव वार्ता में 1942 में पास होता है, इसको स्वीकृति कहाँ मिलती है, ग्वालियर टैंक 7 अगस्त 1942। ग्वालियर टैंक 7 अगस्त 1942 प्रस्ताव इसका पास होता है, वर्धा 1942 जुलाई। ठीक है, अब आ जाओ, एक ऑपरेशन जीरो चला था। ठीक है, ऑपरेशन जीरो चला था, निंदमा मैम ने क्लास में बताया था, याद करिए, ऑपरेशन जीरो आवर चला था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में एज एन रिस्पॉन्स टू द इंडियन नेशनल क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड द ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता थे और आंदोलनकारी थी, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। अंडर द ऑपरेशन ओवर ऑल द मेन कांग्रेस लीडर्स वर पुट बिहाइंड द बार्स। ठीक है, इसके तहत कांग्रेस के मुख्य नेता, ठीक है, मुख्य नेता जेल में बंद कर दिए गए थे, गांधी जी भी बंद कर दिए गए थे। ठीक है,
कांग्रेस रेडियो चला था, हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर अंडरग्राउंड रेडियो, राम मनोहर लोहिया जी, उषा मेहता जी थे उसमें, ठीक है। गांधी जी ने व्रत रखा था आगा खान पैलेस में, याद रखिए गांधी जी को कहां रखा गया था जेल बंद करके, आगा खान पैलेस में गांधी जी ने व्रत रखा था, ठीक है। और हमने वहां पे देखा भी था कि गांधी जी के व्रतों का क्या प्रभाव था, आप इतना याद कर लीजिएगा, आगा खान पैलेस में व्रत रखा था। और 1944 में इनको वहां से रिलीज कर दिया जाता है जेल से, ठीक है। 1944 में गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ अब हम देखते हैं गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, और उनको कुछ टाइटल्स दिए गए और उन्होंने कुछ संगठन खोले, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछते हैं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर। और इससे बढ़िया डिटेल में तुमको बना के दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता है, ठीक है। और कोई सिखाए तो वहां मत जाना, हमारे पास आना, ठीक है। लेकिन अब तो फीस दे चुके हो तुम लोग, ठीक है। ये हुआ हमारे गांधी जी के बुक्स इंपॉर्टेंट कुछ, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, अखबार, और उनको क्या क्या टाइटल्स दिए गए, किसने क्या कहा, और उन्होंने मुख्य कौन कौन से संगठन खोले, ठीक है। आ जाइए बुक पे, आ जाइए सबसे पहले इंडिया ऑफ माय ड्रीम, मेरे सपनों का भारत, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम पहली किताब उनकी, ठीक है। दूसरी किताब आती है हिंद स्वराज 1904 साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में है हिंद स्वराज, ठीक है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, देखो अगर कुछ फैक्चुअल गलती हो जाए ना नेट से देख के उसको सही कर लेना, ठीक है। हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है, वहां पे ज्ञान प्रदर्शन मत करिएगा कि सर जी इसका ये नहीं वो है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इन्होंने एक अखबार चलाया है, नहीं एक और बुक पे आ जाओ, पहले यहीं पे आ जाओ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इन्होंने एक किताब लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, ये उनकी किताब हो गई, ठीक है। देखो अखबार उन्होंने कौन कौन से चलाए हैं, ठीक है। इंडियन ओपिनियन 1903, ये साउथ अफ्रीका में चलाते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया 1919, ठीक है, यंग इंडिया 1919 अखबार चलाते हैं, ठीक है। अब और एक चलाते हैं हरिजन 1932 में, ठीक है। ये दो अखबार हो गए, किताब पढ़ लेना। राष्ट्रपिता इनको कौन कहता है, बोस जी कहते हैं इनको राष्ट्रपिता, ठीक है। बोस जी ने ही इनको राष्ट्रपिता 1944 में कहा था कि हम भारत की इस लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जी की, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हम भारत की इस लड़ाई में बापू यानी कि राष्ट्रपिता का हम सब वो आशीर्वाद चाहते हैं, ठीक है। In the fight against the Britishers, we want the blessings of the Subhash of the राष्ट्रपिता ऑफ इंडिया, दैट इज महात्मा गांधी। ये बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता बोला था, बापू इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है, महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था 1920 में, ठीक है। बापू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना, ठीक है। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हाफ नेकेड बेगर, अर्ध नंगा फकीर, ठीक है, अर्ध नंगा फकीर किसने कहा है, विंस्टन चर्चिल, बहुत मारेंगे तुमको विंस्टन चर्चिल, समझे, हमारे बापूजी कैसे बोले, अर्ध नंगा फकीर, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने कहा इनको हाफ नेकेड बेगर, वन मैन बाउंड्री फोर्स, किसने कहा, याद रखना, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन जी ने इनको कहा है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। इतने ही टाइटल याद रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं याद रखने हैं। अब देख लो कुछ इनके इंपॉर्टेंट, इन्होंने संगठन बनाया और आश्रम बनाया, ठीक है। तो इन्होंने फिनिक्स फार्म डरबन में खोला, ठीक है, फिनिक्स फार्म 1904 डरबन में खोलते हैं, फिनिक्स वाला, ठीक है। फिनिक्स फार्म डरबन में 1904 में खोलते हैं। टॉल्स्टॉय फॉर जोहान्सबर्ग 1910 में इन्होंने खोला, टॉल्स्टॉय फॉर जोहान्सबर्ग में 1910 में खोलते हैं, ठीक है। टॉल्स्टॉय फॉर 1910 जोहान्सबर्ग में खोलते हैं। सत्याग्रह आश्रम 1915 में अहमदाबाद में खोले हैं, ठीक है, याद कर लेना इसको बिल्कुल। साबरमती आश्रम 1917 में खोलते हैं, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में खोलते हैं। तो सारे आश्रम याद कर लो, देखो इसे, फिनिक्स वाला 1904, यानी कि इसका निमोनिक्स बना देते हैं तुम लोग को भी, कैसे याद करना है इसका सीरीज, PTS, ठीक है, PTS और SSS,
ठीक है, कहाँ गया PTS, PTS, S और S, ऐसे निमोनिक से याद कर लो। P से फिनिक्स, T से टॉल्स्टॉय, ठीक है, जोहानसबर्ग रह गए, PTJ कर लो, TJ कर लो यहाँ पे TJ, ठीक है, T फॉर टॉल्स्टॉय, जोहानसबर्ग, ठीक है, S से हो गया साबरमती, ठीक है, नो, S से हो गया सत्य, पहले आएगा सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, अहमदाबाद में, फिर हो गया सत्याग्रह आश्रम, फिर साबर सबरी के बेर, ठीक है, साबर सबरी के बेर, फिर सेवा, सत्य सबरी, सत्य बोलो, सब्र करो और करो फिर सेवा, ठीक है, PTJ याद हो गया, फिनिक्स, टॉल्स्टॉय और जोहानसबर्ग, फिर पहले सत्य बोलो, फिर सब्र करो, फिर करो सेवा, यानी कि सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम और सेवाग्रह आश्रम, ठीक है, ये हो गए आपके सारे आश्रम, ठीक है। देखो हाँ, इनको एक और टाइटल दिया था, दो महात्मा, सरोजिनी नायडू जी ने बोला था गांधी इरविन पैक्ट के बाद, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को बोला कि दो महात्मा, टू महात्मास, महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू जी ने, ठीक है। कुछ इनके फर्स्ट टाइम और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वो पहला कांग्रेस का सेशन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था 1901 कलकत्ता, 1901, काका याद रखो, काका 101 1901, ठीक है। पहला सत्याग्रह 1906 साउथ अफ्रीका, बताया था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। इनकी छात्रा थी मैडलिन, मीराबेन जिसको कहा गया है, मैडलिन, मीराबेन जिनको कहते थे, मीराबेन कहते थे, मीराबेन, ठीक है। देखा होगा आपने जब नाथूराम जी गोडसे जी ने जब इनको गोली चलाई है, वहां पर भी मीराबेन इनके साथ थी। मैडलिन कहा गया उनका परिवर्तित, गांधी जी ने उनको नाम दिया था मीराबेन, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अब हम लोग जान लेते हैं इनकी सत्याग्रह की टेक्निक के बारे में, इनकी सत्याग्रह की तकनीक के बारे में भी थोड़ा आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इनकी सत्याग्रह की तकनीक, पहली बात तो सत्य और अहिंसा पे, इनके सत्य और अहिंसा दो इनके आधार थे, सत्य और अहिंसा, ठीक है। बताया था आपको S is equal to truth and violence, सत्य और नॉन वायलेंस, सॉरी, सत्य और नॉन वायलेंस, अब बोलेंगे वायलेंस बोलना है, ज्यादा पकड़ा गया, सत्य और अहिंसा के आधार थी, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में क्या कहा जाता है, इसके फीचर्स देखिएगा। इसका पहला फीचर देखिएगा, एक सत्याग्रही को, ठीक है, असत्याग्रही शुड, क्या एक सत्याग्रही जो सत्याग्रह कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, व्हाट ही शुड डू, क्या करना चाहिए। सबसे पहले सत्यवादी हो और अहिंसक हो, सत्य बोलना चाहिए, ट्रूथफुल एंड नॉन वायलेंट, सत्य बोले और अहिंसक हो, ठीक है। सत्य बोले और अहिंसक हो। कोऑपरेशन और बॉयकॉट यानी कि सहयोग ब्रिटिश सरकार का ना करे, जो भी गलत है उसका सहयोग ना करे, उसका बहिष्कार भी करे। जो गलत है ना तो उसका सहयोग करे और सहयोग के बाद उसका बहिष्कार भी करे, विड्रॉल ऑफ द कोऑपरेशन एंड बायकॉट। जो गलत है उसका एक तो सहयोग भी नहीं करना है, फिर उसका बहिष्कार भी करेगा वो। नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस यानी कि टैक्सेस पे नहीं करना है, और कोई भी ऑनर, कोई भी सम्मान का पद गलत आदमी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वीकारना नहीं है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सम्मान यानी कि ऑनर्स, सम्मान का पद ब्रिटिश सरकार से स्वीकारना नहीं है, टैक्स भी नहीं देना है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑनर्स में यानी किसी भी कोई भी सम्मान के पद को स्वीकारना नहीं है। बियर सफरिंग यानी कि कष्ट सहो फॉर द लव ऑफ द ट्रूथ, सत्य के लिए लाठी भी खा जाओ, सत्य के लिए हड़ताल भी रखो, ठीक है। सत्य के लिए लाठी खा जाओ, हड़ताल खाओ, जेल जाओ, कहा नहीं है। बियर सफरिंग सत्य की जीत के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए, फॉर द लव, सत्य के प्रेम के लिए जितना हो सके उतना सहते रहो। बियर सफरिंग फॉर द लव ऑफ द ट्रूथ। नो इल फीलिंग यानी कि कोई भी दुर्भावना, ठीक है, कोई भी दुर्भावना
और कोई भी दुर्भावना और नफरत की भावना नहीं रखनी है गलत काम करने वाले के खिलाफ, ठीक है, जो रॉन्ग डूअर हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी आपको दुर्भावना नहीं रखनी है। दुर्भावना प्लस हेटर्ड यानी कि नफरत नहीं रखनी है। दुश्मन के लिए भी दिल में प्यार हो, दुश्मन के लिए भी दिल में प्यार हो, ऐसे मेरे बापू का संसार हो। ठीक है, नो इल फीलिंग प्लस हेटर्ड फॉर द रॉन्गडूअर, ये सब आ जाएगा उनकी सत्याग्रही की स्ट्रेटजी में। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में, बताओ सत्याग्रही का मतलब क्या होता था। ठीक है, सत्याग्रही ब्रेव होगा और स्ट्रांग होगा, यानी कि ब्रेव यानी कि बहादुर और बहुत अंदर से मजबूत होगा, बहादुर और अंदर से बहुत मजबूत होगा। उसके लिए एंड इज नॉट इक्वल टू द मीन्स, यानी कि ठीक है, लक्ष्य को पाने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो नैतिक हो। लक्ष्य को पाने के लिए वही तरीका जो नैतिक रूप से सही हो। ठीक है, नैतिक रूप से सही हो, वही लक्ष्य को पाने का तरीका, वही अच्छा है। एंड इज नेवर इक्वल टू मीन्स। ठीक है, समझ गए, मीन्स मतलब नहीं रखते हैं, मीन्स मतलब रखते हैं आपका लक्ष्य नहीं, किस साधनों से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, लक्ष्य को पाने के लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जैसा कि एक मूवी में कहा था, किसी जाहिल ने बोला था दुनिया के सबसे बड़े, तो वही गांधी जी कह रहे हैं, एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर, ओनली दोज थिंग आर फेयर विच आर मॉरली फेयर, जो नैतिक रूप से सही है वही ही सही है लड़ाई में। ठीक है, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई से भी संसाधन, कोई से भी तरीके नहीं, सिर्फ और सिर्फ नैतिक तरीके। ओनली द मोरल मीन्स, ठीक है, ओनली द मोरल, सिर्फ नैतिक यानी कि नैतिक, मोरल, ठीक है, नैतिक, सिर्फ मोरल तरीके ही हमें लक्ष्य पाने के लिए सबसे अच्छे हैं। ठीक है, ये हो गया एंड इज इक्वल टू नॉट मीन्स। अब हमने गांधी जी के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, बाकी थोड़ा जो और भी टॉपिक्स होंगे उनमें आता रहेगा। गांधी जी के बारे में इतना ही आपको जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा दिमाग में जाएगा भी नहीं। ठीक है, हमने साउथ अफ्रीका में भी पढ़ लिया, हमने उनके इंडिया में भी मूवमेंट्स पढ़ लिए, हमने उन्होंने पहली बार सत्याग्रह, जितना भी पहली बार मील स्ट्राइक, जो कुछ भी पहली बार था वो भी पढ़ लिया, उनकी बुक्स भी पढ़ लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ लिए। ठीक है, पहली बार कहाँ हो गए थे, क्या कर रहे थे, ठीक है, वही पढ़ लिया हमने, यही पढ़ लिया उनको कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे, कौन कौन सी उनकी बुक्स थी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने उनकी सत्याग्रह की स्ट्रेटजी को भी जाना कि वो एक सत्याग्रही कि क्या क्या प्रिंसिपल सिद्धांत थे। यहाँ पर हो गए हमारे बापूजी। अब हम हाथ अपने आपके हाथ में सौंपते हैं, ये अब गांधी जी आपके हाथ में। ठीक है, यहाँ से आपको अब गांधी जी का एक भी क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और फिर दोबारा कह दे रहे हिंदी वाली भी PDF मिलेगी। वैसे हमने हिंदी का पूरा पढ़ा दिया है, हिंदी में ही पढ़ा दिया। ठीक है, हिंदी वाली PDF पढ़ेगी और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।